राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे और आपका नाम जब चल रहा होगा आज लाडली जू की कृपा से। देखिए, लाडली जू की कृपा, श्री जी की कृपा तो हम सभी भक्त पर बहुत बरस रही है, परंतु जो कृपा बरस रही है उसे हम मुख से बयां नहीं कर सकते। देखिए, लाडली जू प्रतिदिन कुछ न कुछ नया नया हम सभी के लिए कर रही हैं। वो हम पर इतनी कृपा बरसा रही है कि हम मुख से नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही श्यामा प्यारी अपनी कृपा की वर्षा हम सभी पर करती रहे। श्री जी की कृपा से आज हम सभी भक्तजन एक और ब्रज के रसिक संत महापुरुष के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। पंडित श्री गया प्रसाद जी के पावन चरित्र को हम सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। देखिए प्रिया, जो कि हम सभी भक्तों पर कितनी कृपा है कि हमें रसिकों, वो भी इतने अद्भुत अद्भुत रसिकों के पावन चरित्र को श्रवण करने को मिल रहा है। ऐसी प्रिया जो कृपा हम पर बरसाए रहे और हम श्री गए प्रसाद जी के पावन चरित्र को विस्तृत चरित्र हम श्रवण करेंगे श्री जी की कृपा से। तो चलिए, श्री जी की कृपा से आज हम सभी एक और रसिक महापुरुष के पावन चरित्र को श्रवण करते हैं। जय हो। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी अपनी साधुता और अपने विनम्र स्वभाव के कारण जाने जाते थे। ये गिरिराज के परिक्रमा मार्ग श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के पास ही ये रहा करते थे ब्रजमंडल में। तो आज हम श्रवण करेंगे कि ये कहाँ के निवासी थे, इनके जन्म स्थल कहाँ था, शरीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित जी का जन्म वहाँ हुआ था जहाँ पे गंगा जी की धारा और यमुना जी की धारा मिला करती थी। फतेहपुर में ही एक ग्राम था, गंगा जी का किनारा एक ग्राम था कल्याणपुर। वहीं पर एक ब्राह्मण समाज रहा करता था जिनमें मिश्र उपाधि के लोग रहा करते थे। उन्हीं में एक ब्राह्मणों के परिवार था। वहीं पर श्री पंडित जी का जन्म हुआ था। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व ही वहाँ पर दो भाई, सगे भाई रहा करते थे, सूर्य प्रसाद जी मिश्र। जो दोनों भाई थे उनमें बहुत ही प्रेम था और वे बड़े ही बुद्धिमान थे, वे सदाचारी थे, उनके परस्पर बहुत प्रेम था। जो छोटे भाई थे उनका नाम शिवलोचन जी था, जो कि अपने बड़े भ्राता को बड़ा माना करते थे, उनकी बात को हमेशा मानते थे। जो उनके बड़े भ्राता कुछ कह दिए तो उनकी बात को नहीं काटा करते थे, इतने अच्छे भ्राता थे। इस अभी हम शव प्रसंग श्रवण करते हैं। एक बार की बात आती है, शिवलोचन जी खेत का कुछ कार्य कर रहे थे, उसमें लेन देन की कुछ गड़बड़ हो गई। तब जो उनके बड़े भ्राता को पता चला तो वे क्रोधित होकर शिवलोचन जी को बहुत जूतों से बहुत मारा, परंतु जो शिवलोचन जी थे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप उस मार को सह गए। और जब वे घर लौट के आए तब उनकी पत्नी ने जब देखा तो वे बड़े रो रही थी कि आपको इतनी मार पड़ी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब शिवलोचन जी ने देखा कि उनकी पत्नी इस बात पर रो रही है तो उन्होंने कहा कि इसमें रोने की क्या आवश्यकता है, ये तो मेरे लिए प्रसाद है, ऐसे प्रसाद तो किसी किसी को मिलता है, मुझे तो अपने भ्राताओं के हाथ से प्रसाद मिला है, मुझे तो उनके चरणों की पादुकाओं का प्रसाद मिला है। जिस प्रकार जो भरत जी हुए हैं, वो भरत जी तो राम जी के चरण पादुकाओं को धोकर पीते थे और मुझे तो ऐसे ही ये मिल गया, मुझ पे कितनी कृपा है। तो शिवलोचन मिश्र जी के ही जो पौत्र हुए वे पंडित गया प्रसाद जी हुए हैं। श्री शिवलोचन जी के पुत्र जो हैं उनका नाम था रामाधीन, जो कि एक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। कैसे ये अपने जीवन में जो भी अन्न पाते थे वो बड़ी सहज, मतलब बहुत ही आदर पूर्वक पाते थे। ये खेत में जाते थे और एक एक
अन्न को एक एक अन्न के दाना को लाते, फिर उसे घर में बहुत सात्विक विचार के साथ पकाते, फिर उसे ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर पाया करते थे। इस प्रकार इनका भी जीवन सात्विक रहा, इनके पिताश्री का भी जीवन बहुत सात्विक रहा है। ऐसे ही श्री पंडित जी की पूज्य माता जी का नाम हुआ श्रीमती कौशल्या, जो कि एक और सहज और सर्वगुण और श्री प्रभु की बहुत ही बड़ी भक्त हुई हैं। जो गया प्रसाद जी के माता पिता हुए वो तपस्वी एवं महाभक्त हुए, जो प्रभु को बहुत माना करते थे। ऐसे इनका जीवन साधुता में था, इनके पिताश्री का। अभी माता श्री को श्रीमती कौशल्या माता जी के पास 4 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। तो उसी में क्या हुआ, एक दिन कुछ आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके पिताश्री को फतेहपुर जाना पड़ा काम के तलाश में, क्योंकि वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा था और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो अब उनके पिताश्री फतेहपुर में जाकर रुई के कारखाने में काम करने लग गए। वहाँ से जो उनको कुछ प्राप्त होता अपनी मेहनत से, वो फिर कल्याणपुर जाते अपनी धर्मपत्नी और पुत्री के पास और उनके भोजन की व्यवस्था करते, फिर आ जाते और कार्य किया करते। इस प्रकार चल रहा था। इन्हीं बीच जो मैया थी, माँ कौशल्या माता जी, उन्हें लगा कि 4 पुत्रियां हैं, प्रभु की कृपा से तो बहुत अच्छा है, परंतु अगर एक पुत्र होता तो अच्छा होता। एक कुल दीपक, यानी कि घर में अकेले जो सारा कार्य है वो उनके पिताश्री को करना पड़ रहा है, अगर एक पुत्र होता तो आगे का कार्य वह करते। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि काश एक पुत्र होता। तो इसी के लिए वे क्या की, वे चित्रकूट चले गए। वहाँ अनुसैया आश्रम से ऊपर ही एक बाबा जी रहा करते थे, गुफा वाले सिद्ध बाबा जी रहा करते थे। तो जो माता जी थी वे गई अपने भ्राता के साथ कि जाकर मैं आशीर्वाद लेती हूँ तो अवश्य मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसलिए मैया अपने भ्राता के संग वहाँ जाती हैं और वहाँ पर उन सिद्ध बाबा से, गुफा वाले सिद्ध बाबा से आशीर्वाद मांगती हैं। तो बाबा जी आशीर्वाद देते हैं और यह कहते हैं कि ये लो, ये एक फल है, इसे तुम पा लेना और 1 वर्ष के अंदर ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम प्रदोष का व्रत करना और भगवान शिव की आराधना करना। और यह भी उस वक्त उन गुफा वाले सिद्ध बाबा ने कहा था, तुम आराधना करती रहना, फिर आगे चल के जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही महापुरुष होगा और भगवान का बड़ा भक्त होगा। ऐसा उस वक्त उन सिद्ध बाबा ने इनकी माता जी को आशीर्वाद दे दिया। तो मैया जी वहाँ से घर आईं। फिर घर में आके उन्होंने प्रसाद पाया शुभ घड़ी में। फिर प्रसाद पा लिया। उसके बाद मैया जी ने गया जी में जाकर पिंडदान करवाया। माता पिता ने उनके पिंडदान करवाया। फिर वे लौटी। तो लौटते ही मान उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। वहाँ पर संत श्री गया प्रसाद जी का जन्म हुआ। तब उनके माता पिता ने नाम इनका गया प्रसाद जी इसलिए रखा क्योंकि गया में ये गए और पिंडदान किए, तो गया से लौट कर आए तो इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तो गया जी का प्रसाद मान के इन्होंने पुत्र का नाम पंडित गया प्रसाद जी रख दिया। इस प्रकार इनका नामकरण हुआ। तो इनका जन्म 1863 की गुरुवार के सुबह मंगल बेला में इनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार श्री पंडित जी का जन्म होता है। पूरे गांव में उल्लास छा गया था क्योंकि यहाँ पर श्री रामदीन जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी इतने दिनों के बाद। क्योंकि जब पंडित जी का जन्म हुआ तो उनके जो पिताश्री थे वे बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। तो इस प्रकार श्री पंडित जी का जन्म होता है। और जब ज्योतिष शास्त्र में देखा गया, इनकी कुंडली देखी गई तो पता चलता है कि जो
प्रसाद जी हैं, गया प्रसाद जी, वे तो आगे चल के एक दिव्य महापुरुष होने वाले, जो कि आगे चल के संत महापुरुष होंगे। जब इनके माता पिता को यह बात पता चली तो वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इनके जो माता पिता थे ये तो स्वयं ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब उन्होंने श्रवण किया कि इनके जो पुत्र होंगे वे आगे चल के संत होंगे, तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि हमें ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो आगे चल के प्रभु की सेवा में काम आएगा। तो इस प्रकार उनका जन्म हुआ। और आगे क्या पाते हैं, बताया जाता है कि जब गया प्रसाद जी का जन्म हो गया, पहले तो 4 बहन थी और फिर 5वें गया प्रसाद जी थे। परंतु अब क्या हुआ था, जिस प्रकार राम जी 3 भाई थे, राम जी को लेके 4 भाई थे, उसी प्रकार गया प्रसाद जी के बाद 3 भाइयों का और जन्म होता है। तो मथुरा प्रसाद जी, शिवानंदन प्रसाद जी, दशरथ जी, ये 3 भाई और हुए। इस प्रकार ये 4 भाई 4 बहन हो गए थे। अब भगवान के भक्तों में कुछ न कुछ विचित्र बात होती है। अक्सर जो भगवान के भक्त आए हैं उनके चरित्र विचित्र हैं। उन्हीं में से एक गया प्रसाद जी रहे। इनके बचपन की जो लीला थी वो बड़ी विचित्र थी। इनकी माता जी जब छोटे थे, हाथ के शिशु थे, तब इनकी माता जी इन्हें दूध पिला दिया करती थी, तो ये खटोले में लेटकर सोया करते थे। ये रोते ही नहीं थे। इन्होंने बचपन जब शिशु अवस्था में थे तब से ये रोए नहीं थे। हम सब जानते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, परंतु शिव पंडित जी ने कभी रोया ही नहीं था। और इनके आस पड़ोस के जो लोग रहते थे वो इनकी माता से कहते थे कि आपके यहाँ कोई शिशु का जन्म हुआ, ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि ये तो रोता ही नहीं है। इस प्रकार पंडित जी थे। जब इनकी माता जी इन्हें दूध दे दिया करते थे तो दूध पीकर समाधिष्ट हो जाया करते, जैसे कि दूसरी ही लीला में चले गए हों, और नेत्र बंद रहा करते थे। तब कुछ ही दिन बाद इनके भ्राताजनों का जन्म हुआ तो वे चलने लग गए, घुटमल चलने लग गए। तो उन्हीं को देख के संत गया प्रसाद जी भी चलने लग गए। अपने भ्राताओं के जन्म से पहले ये चला नहीं करते थे, ये एकदम लेटा कर रहा करते थे। अब ये चलने लग गए थे। बड़ी विचित्र बात है, ऐसे ही था। ये एक बार क्या होता है, ये 4 वर्ष के थे तो ये अपनी बहन के संग बाहर खेलने गए थे। वहाँ पर इनकी बहन और ये खेलने को गए थे, तो वहाँ से ये श्री पंडित जी खूब सारी कंकड़ी अपने गोज में भर के ले आए, कंकड़ियों को। तो जब घर आए तो कंकड़ियों को निकाला और क्या करने लग गए। एक कंकड़ी को निकालते क्या करते, 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, इस प्रकार एक कंकड़ उठाते राम बोलते, दूसरा 2 राम। इस प्रकार ये बचपन से 4 वर्ष के थे और तभी से ये राम राम बोला करते थे। सबको बड़ा विचित्र लगता था कि इतना छोटा सा शिशु जो खेलता कूदता है वो राम नाम ले रहा है, विचित्र बात है ही। तो वे बचपन से ही राम नाम लेते थे और ये अंत समय भी राम नाम ही लिए थे। इनका पहला खेल जो था वो राम नाम था और जो आखिरी खेल था वो भी राम नाम ही रहा था। तो इस प्रकार आज हमने शिव पंडित जी का पावन क्षेत्र श्रवण किया। कल के भाग में हम आगे की लीलाओं को श्रवण करेंगे। जब गया प्रसाद जी बड़े होते हैं, आगे के प्रसंगों को श्रवण करेंगे। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। हम अपने भाग्य का सराहना नहीं दे सकते जिस प्रकार की कृपा हो रही है। देखिए, इतने बड़े बड़े रसिक संतों के, महापुरुषों के पावन चरित्र को श्रवण करना अपने में ही बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें गुप्त महापुरुषों के, रसिक जनों के पावन चरित्र को श्रवण करने को मिलता है, और जो पूरा ही श्रवण करते उन पे क्या ही बात है। श्री जी की बड़ी कृपा है। तो ऐसे ही लाडली जो अपनी कृपा बरसाए रहे। और अभी हम यही विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।